स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर? दिस इज क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। और अब तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा। दिस इज ऑन डिजिटल मैथ्स पार्ट 3। क्लियर? दिस इज पार्ट 3 ऑन डिजिटल मैथ्स। और अब तक जो भी हमने देखा, क्लियर, आप लोग ने जरूर देखा होगा। उसको अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू इट, क्योंकि उसके अंदर हमने ह्यूमन आई के बारे में डिटेल्स देखी। In this video, we are going to discuss about what can cause visual impairments. Clear? मतलब किसकी वजह से हम हमारी आंखों की रोशनी खो सकते हैं या आंखों को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। देन पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है उसके बारे में डिटेल्स। एंड देन रेंज ऑफ आई, व्हाट हाउ मच डिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं, कहाँ तक देख सकते हैं एंड ऑल। एंड व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। एंड आई डोनेशन, क्या आई डोनेशन क्या है उसके बारे में डिटेल्स। क्लियर? सो हर एक चीज को हम लोग प्रॉपर वे में देखेंगे, हर एक पार्ट को देखेंगे। सो प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक केयरफुली, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके सामने। क्लियर? सो फर्स्ट, व्हाट कैन कॉज विजुअल इंपेयरमेंट्स, उसकी डिटेल्स देखेंगे। दैट इज फर्स्ट, डैमेज टू और माल फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ विजुअल सिस्टम कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग। मतलब किसी भी पार्ट के, आइदर इट माइट बी कॉर्निया या कुछ भी, किसी भी पार्ट को नुकसान होता है। जैसे स्ट्रक्चर्स लाइक कॉर्निया, प्यूपिल, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, रेटिना और इवन ऑप्टिक नर्व दैट ट्रांसमिट्स दिस इम्पल्सेस टू द ब्रेन इज डैमेज, इट विल रिजल्ट इन विजुअल इंपेयरमेंट। मतलब कोई भी चीज से, किसी भी चीज में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, देन इट कैन लीड टू द विजुअल इंपेयरमेंट्स। सो वो सब चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। देन समटाइम्स the crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. Clear? लेंस के ऊपर मिल्की कलर और क्लाउडी कलर जैसा, मीन्स वाइट कलर जैसा पूरा मिल्की और क्लाउडी लेयर क्रिएट हो जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट, यानी मोतिया आपने सुना होगा तो। क्लियर? वो जो भी एज्ड पर्सन होते हैं, उम्र लायक होते हैं, उनको सबसे ज्यादा होता है। दिस कॉज पार्शियल कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, या तो थोड़ी धुंधला दिखता है या फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इसको ठीक कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। मतलब ऑपरेशन आपने सुना होगा, सर्जरी के थ्रू, लेजर ऑपरेशन एंड ऑल, उसके थ्रू, क्लियर, कैटरेक्ट सर्जरी होती है, उसके थ्रू हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। वी कैन क्लियर द कैटरेक्ट। क्लियर? दिस इज व्हाट विजुअल इंपेयरमेंट्स और उसके बारे में डिटेल्स। फिर आते हैं जैसे कि अब ये जो चीजें हैं उसके बारे में, पावर ऑफ अकोमोडेशन, मतलब हमारी आइस का क्या है, हम लोग कितना दूर देख सकते हैं, कितना नजदीक देख सकते हैं एंड ऑल। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन इज रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। मतलब हमारी आई का जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं फोकल लेंथ को, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। वी नो दैट ciliary muscles can modify the curvature of lens which leads to change in focal length, जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था। क्लियर? When muscles are relaxed, the lens becomes thin, thus focal length increases. This enables to see distant object clearly. यानी जब ciliary muscles relax हो जाते हैं तो जो हमारा लेंस है वो एकदम थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच फोकल लेंथ हमारी बहुत बड़ी हो जाती है और हम लोग डिस्टेंस, दूर के ऑब्जेक्ट्स इजीली देख सकते हैं। क्लियर? When ciliary muscles contracts, the lens becomes thicker, thus focal length decreases, यानी हमारी focal length कम हो जाती है। So this enables us to see nearby objects, हम लोग नजदीक के objects easily देख सकते हैं। So power of accommodation का मतलब होता है adjustment of focal length. Clear? This is power. The ability of eye lens to adjust its focal length is called power of accommodation. क्या? The ability of eye lens to adjust its focal length is called power of accommodation. मतलब दूर की चीजों देखने के लिए, नजदीक की चीजें देखने के लिए अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, that is known as power of accommodation. Clear? नेक्स्ट जो है हमारे बारे में कि भाई आइस के अंदर किस तरह से उसकी डिस्टेंस क्या है, रेंज क्या है, कितना ज्यादा दूर देख सकते हैं, कितना नजदीक का देख सकते हैं एंड ऑल। तो आपने देखा होगा कि एकदम नजदीक से अगर आप अपनी कोई भी बुक वगैरह कुछ भी रीड करने की कोशिश करोगे, नहीं देख पाओगे, इट विल बी ब्लर हो जाएगा। क्लियर? सो सी फोकल लेंथ कैन बी एडजस्टेड बट टू सम एक्सटेंट। फोकल लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन कुछ एक्सटेंट तक। यू कैन नॉट रीड योर बुक इफ यू होल्ड इट टू क्लोज टू योर आई, इट विल ब्लर। यानी एकदम नजदीक से देखोगे, आप कोशिश करके देख सकते हो, ये जो मोबाइल आपके हाथ में उसको भी नजदीक लेके जाओ,
तो आप नहीं देख पाओगे, जितना नजदीक लीजिए मतलब इट विल बी नॉट क्लियर, ब्लर हो जाएगा। सो कितना नजदीक यानी कितने डिस्टेंस पे हम रखें तो वो देख सकते हैं। सो दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, यानी बिना तकलीफ के हम देख सकते हैं, इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन या फिर नियर पॉइंट ऑफ आई। मतलब हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें या हमारी आई से कितना दूर रखें कि वो क्लियरली हो सकता है। सो दैट इज नोन एज नियर पॉइंट ऑफ आई या फिर लीस्ट डिस्टिंग ऑफ विजन, distance of distinct vision clear। for young adult with normal vision the near point is 25 सेंटीमीटर, मतलब एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपको आपकी आईज से रखना होगा क्लियर व्यू, अच्छे व्यू के लिए बिना कोई तकलीफ के। क्लियर। देन आता है डिस्टेंस, द फार्देस्ट पॉइंट, यानी कितना दूर का आप देख सकते हो। द फार्देस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई, इट इज इंफिनिटी फॉर नॉर्मल आई। हम लोग इन्फिनाइट पॉइंट तक देख सकते हैं। वो तो हमारी आईज में कोई डिफेक्ट है तो हम इन्फिनाइट पॉइंट नहीं देख सकते। फिर आप तो बोलोगे भाई देखो मुझे भाई दिल्ली दिखाई दे इधर बैठे बैठे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। दूर का दिखना मतलब हम डिस्टेंस तक देख सकते हैं, क्लियर व्यू देख सकते हैं अगर स्ट्रेट फोकस हमको मिले तो। बट कितनी साइज में दिखेगा, कितना प्रिसीजन दिखेगा, दैट इज नॉट क्लियर। सो नॉर्मल आई की रेंज जो हो गई 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक, मिनिमम डिस्टेंस 25 होना चाहिए और मैक्सिमम हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं। दिस इज रेंज ऑफ आई। अब हम बात करेंगे व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। देखो एक आंख आप बंद करके देख लो, क्यों है उसका रीजन आपको ही पता चल जाएगा। एक आंख बंद करके देखो तो आपका व्यू, फील्ड ऑफ व्यू जो है आधा हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली। और किसी भी एक चीज, सपोज आप पेन लेके एक पेज पे पॉइंट बना दो, उस पॉइंट को एक आंख बंद करके टच करने की कोशिश करो, आप एक बार में उस पॉइंट पे डायरेक्ट टच नहीं कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट व्हाई डू वी हैव टू आईज। एक तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू दोनों आई से बढ़ जाता है। क्लियर। अगर एक आई से आप 180 तक देख सकते हो या 150 तक देख सकते हो ना, तो दोनों आई से आप 180 तक देख सकते हो। क्लियर। सो इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। नॉर्मल हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू इज 150 विथ वन आई एंड 180 डिग्री विथ टू आई। ये याद रखना है, 180 डिग्री का फील्ड व्यू मिलता है दोनों आई से विथ वन आई एंड द वर्ल्ड लुक्स टू डायमेंशनल। वन आई के साथ सिर्फ टू डायमेंशनल हो जाता है, आपको प्लेन फिगर्स दिखने लगेंगे। विथ बोथ आईज द वर्ल्ड लुक थ्री डायमेंशनल। Because our eyes are separated by few centimeters, each eye sees slightly different image. Our brain combines the two image into one to tell us how close or far the things are. Clear? हमारी आईज, दोनों आईज थोड़ी डिस्टेंस पे है तो वो उसकी वजह से वो दो इमेज बनाती है, लेकिन हमारा ब्रेन इतना जोरदार है ना, दोनों इमेजेस को कंबाइन करके आपको एक इमेज देता है और बताता है एग्जैक्ट कि कितने दूरी पे आपका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। क्लियर। So that's why we have two eyes, not just the one eyes. अब मेन जो है आई डोनेशन, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा था, आई डोनेशन के बारे में मैंने बात की थी। देखो बहुत सारे पर्सन हैं जो बचपन से ब्लाइंड होते हैं, कोई ब्लाइंड हो जाते हैं। क्लियर। जिसमें 60% जो है स्टूडेंट्स हैं, या बच्चे, स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा मैं, बच्चे हैं। क्लियर। सो अगर हम आई डोनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं या कोई भी आगे बढ़ता है, इट विल हेल्प दोज पीपल्स। और ऐसा नहीं कि आई डोनेशन आपको अभी करना है, भाई अभी आप दे दो, अभी के अभी दे दो, ऐसा नहीं। आई डोनेशन होता है आपकी डेथ के बाद। क्लियर। कि जैसे कि आप लोग ने साइन कर दिया तो आप देखो मर जाने के बाद हमारी आंखें हमारे लिए कोई काम की नहीं, तो व्हाई नॉट हम आई डोनेशन करें और नेक्स्ट कोई और किसी के काम आता है। क्योंकि आप अकेले अगर आई डोनेट करते हो तो 4 जन की आंखें रोशनी आ सकती है, ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर। सो कैसे क्या हो सकता है, डू यू नो दैट आवर आईज कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ बाय डोनेटिंग आवर आईज आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन। अबाउट 35 मिलियन people in the developing world are blind and most of them can be cured. About 4.5 million people with corneal blindness can be cured through corneal transplantation of donated eyes. Clear? ये कर सकते हैं, 35 मिलियन पीपल जो ब्लाइंड हैं उनको क्योर कर सकते हैं, और 4.5 मिलियन पीपल ऐसे जो कॉर्नियल ब्लाइंड मीन्स उनकी कॉर्निया प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, उनको भी हम लोग रोशनी दे सकते हैं। आउट ऑफ दिस 4.5 मिलियन 60% आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। बोलो 12 साल के बच्चों से भी छोटे बच्चे हैं 60%। सो उनका सोचो, उनके सोच के हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो
डेथ के बाद देना है, डेथ के बाद हमारी आंखें हमारे लिए वैसे भी कोई काम की नहीं है, और ये बहुत इजी प्रोसेस है। क्लियर? आपको जस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना, आपकी फैमिली को बताना होता है, और आपकी फैमिली जब आपकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, आपकी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगी पर्टिकुलर, वो अथॉरिटी आपकी प्लेस पे आएगी, और मैक्स टू मैक्स 10 to 15 मिनट्स उनको लगते हैं। बाकी एल्स देखो, कोई बोलेगा ये क्या है सर, क्या बात कर रहे हैं, बट दिस इज द फैक्ट, बिकॉज इफ यू कैन हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू, दैट इज, ये थिंकिंग रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं हु कैन डोनेट आईज एंड हु कैन नॉट। सो हु कैन डोनेट आईज? eye donors can belong to any age group or sex. People who use spectacles or those who operated for cataract can still donate the eyes. यानी कैटरेक्ट हो या चश्मे आप पहन रहे हो, स्पेक्स पहन रहे हो, तो भी आप डोनेट कर सकते हो। People who are diabetic, have hypertension, asthma patients and those without communicable disease can also donate eyes. जिनको communicable disease नहीं है वो आई डोनेट कर सकते हैं। कौन डोनेट नहीं कर सकता? Persons who were infected with died because of AIDS, hepatitis B or C, rabies, acute leukemia, tetanus, cholera, meningitis और एसिफेलिटिस कैन नॉट डोनेट आइज। ये लोग जो है डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं, तो आपकी आइज के थ्रू जिस पर्सन को डोनेट की जाएगी उनको भी हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डोनेटेड। वन पेयर ऑफ आई गिव्स विजन टू 4 corneal ब्लाइंड पीपल। ये चीज खास बताना चाहता हूं, एक पेयर मीन्स 2 आइज अगर आप दे रहे हैं अपनी खुद की, 4 जन को रोशनी मिल सकती है। सो हमें डोनेट करना चाहिए, वी शुड गो एंड वी शुड कम फ्रंट फॉर दिस एक्ट। क्लियर? नाउ सो इन नेक्स्ट पार्ट, ये तो था इस पार्ट के बारे में, इन नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 4 वी विल डिस्कस अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ विजन, myopia, hypermetropia and presbyopia. Clear? So thank you very much. Wait for the next part जल्दी ही आएगा आपके सामने। So go through it each and every part. You know हम लोग टेस्ट लेते हैं, so test should be given with proper preparation. So till then, thank you very much.